how are you all? I am Ashutosh and welcome to your channel. So dear friend, this is lecture 5, Unit 2, Discrete Mathematics. तो अगर आप पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप होता क्या है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है और एबेलियन क्या होता है। देखिए ये आपका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को जो फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होल्ड करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसे हम क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप कहते हैं। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो, मतलब दोनों प्रॉपर्टी हो। कौन कौन सा? क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप बोलते हैं। ठीक, तीसरा नंबर ऐसा सेमी ग्रुप जो आइडेंटिटी एलिमेंट को भी रखता हो या फिर होल्ड करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोइड भी बोलते हैं। या फिर इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोइड बोलते हैं। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर, इनवर्स एलिमेंट। बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा, मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैं पूरा जी जान से पढ़ा रहा हूं आपको। ऐसा मोनोइड जो इनवर्स एलिमेंट भी रखता हो, जो इनवर्स एलिमेंट को डिफाइन करता हो, जो इनवर्स एलिमेंट को होल्ड भी करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ध्यान से, आप जो है ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। क्या? ऐसा मोनोइड जो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी रखता हो, डिफाइन करता हो, होल्ड करता हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी, आइडेंटिटी एलिमेंट को भी और इनवर्स एलिमेंट को भी, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप। देखिए फिर से देखिए, ऐसा मोनोइड जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, इनवर्स एलिमेंट भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 5 को डिफाइन करता हो या फिर रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ये समझाने के लिए था। स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, आप लिख लीजिए। देखिए लिख लिया होगा। चलिए अब आगे देखिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं ग्रुप को। लेट
G binary operation, B an algebraic structure where asterisk is a binary operation, then G asterisk is called a group. Under this operation, if the following condition are satisfied, अब ग्रुप के लिए क्या आपको चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी, ग्रुप के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ग्रुप के लिए इनवर्स एलिमेंट भी चाहिए, तभी हमारा ग्रुप विल बी satisfied, its condition will be satisfied. So in this group consist, that is closure property, associative property, identity element and this inverse element. अब जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक कीजिए, क्लोज्ड ऑपरेशन यहाँ पे दिया गया आपको, ये जो है दोनों बिलोंग करते हैं जी से। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हूँ, जैसे 10 + 15, 10 + 15 कितना हो गया? 25 हो गया। यहाँ पे मैं लिया हूँ लेट आर, आर आपका क्या है? रियल नंबर है। तो बताइए जो 25 है, ये 25 इसमें आता है कि नहीं, बिलोंग करता है कि नहीं? कहेंगे यस। सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसी प्रकार से आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक कीजिए एंड एसोसिएटिव ऑपरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। ए एस्ट्रिक बी ऐसे करेंगे पूरा पूरा, तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा जी से, ठीक। अब एसोसिएटिव का मैं एग्जांपल लिया हूँ जेड प्लस, यानी कि बाइनरी एडिशन के लिए 3 10 + 2, एक बार आप 3 10 + 2 करेंगे तो दोनों का 15 15 क्या हो जाएगा? बराबर। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग टू जी सच दैट ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए एस्ट्रिक ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। द एलिमेंट ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड ई, क्या है हमारा? आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका? जी का। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? फॉर इच ए एस्ट्रिक जी देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट, अगर आप ए का इनवर्स निकालते हैं या फिर इनवर्स एक करते हैं, दोनों बराबर होगा इनवर्स एलिमेंट के, ठीक। नोट कर लीजिए कि अगर आर एडिशन दिया रहे तो ये हमारा क्या होता है? ग्रुप होता है, ठीक। ये आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है वो आता है कि व्हाट इज आर प्लस ग्रुप आर नॉट, तो योर आंसर विल बी दैट इज यस, ठीक। अब देखिए इसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कि प्रूव दैट द फोर्थ रूट ऑफ द यूनिटी 1 - 1 I - 1 फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। कैसे आप इसको प्रूव करेंगे? तो मैं आपको बताया था कि अगर आपको ग्रुप को सेटिस्फाइज करना है तो इसके लिए 4 प्रॉपर्टी होती हैं। एक हमारा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। तो वही आपको शो करना है यहाँ पे। सॉल्व, लेट जी इक्वल टू आपको दिया गया है 1 - 1 I - 1, ठीक। और मैं यहाँ बनाऊंगी एक कंपोजिशन टेबल। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? क्रॉस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया गया है, इसलिए 1 - 1 I - I 1 - 1 I - I। अब देखिए ध्यान से, वन का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 1 - 1 I - I, -1 का 1 में करेंगे
कहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आई प्लस आई माइनस आई फिर आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -1 1 माइनस आई यहाँ पे प्लस आई और उसके बाद इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा। आई माइनस आई हो जाएगा तो माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। दिखा नहीं यार, माइनस आई देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, दिख नहीं रहा था। माइनस आई 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस आई माइनस आई तो माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर 1 बराबर -1, ठीक। इसी प्रकार से अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना है देख लीजिए। अब आप लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में सिंस ऑल द एंट्रीज इन द टेबल आर द एलिमेंट ऑफ जी, हेयर जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब आइए आगे देखिए, अब आगे देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे लिया हूँ 1 क्रॉस आई क्रॉस माइनस आई, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी मतलब जिसमें दिया गया वही आप ले सकते हैं, ठीक। आपको ए बी सी लेना है, उसी में से मैं लिया हूँ। अच्छा बताइए मैं यहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है आपको मल्टीप्लिकेटिव, इट्स मीन दैट इज बाइनरी ऑपरेशन क्रॉस। अब देखिए इक्वल टू 1 इंटू आई तो 1 इंटू माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 1 आई हो जाएगा माइनस आई। अब ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर। अब माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 बराबर 1, सो 1 बराबर 1 हो गया, सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। देखिए बिलोंग कर रहे हैं ना इस तीनों इस कंपोजिशन टेबल में, ठीक। अब देखिए तीसरा आपका आता है आइडेंटिटी, इसे हम बोलते हैं थर्ड को आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट में 1G बिलोंग टू G इज दी आइडेंटिटी, बता रहा हूँ मैं आपको 1 क्यों मैं लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या, आप देखिए 1 का जो वहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, जैसे यही होता है ना आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर है। तो यहाँ पे 1 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 बराबर आ जाए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1। अगर मान लीजिए आई बराबर अगर आपको आई लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ भी 1, तो 1 क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ 1 इंटू 1 इंटू ए बराबर ए इंटू 1, ठीक। तो फॉर ऑल ए इज बिलोंग टू जी, ठीक। अब चौथा देख लीजिए, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, यहाँ एडजस्ट हो जाए कि नहीं,
इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। अब देखिए इनवर्स ऑफ, आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ जहाँ 1 आया है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, और कहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ए का इनवर्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इनवर्स ऑफ ए इज 1। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ आपका आया -1, तो -1 का इनवर्स इज 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस ए -1 इज -1। ठीक, फिर आई का आई हो जाएगा, कहाँ पे आई, देखिए -i का आई, यहाँ 1 का -1, -1 का -1। ठीक, ये आपको लिखना है ऐसे करके। फिर देखिए यहाँ पे यहाँ पे अब देखिए यहाँ भी 1 है, -i का -i का i, कि यहाँ पे 1 है तो -i इज i। ठीक, तो आप लिखेंगे एंड ऑल दोज किसमें बिलोंग कर रहे हैं, टू जी में, hence it follows that G is a group। प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो एक बार आप पूरा देख लीजिए कि आपको प्रूव करना था यही, प्रूव दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 -1 i फॉर्म ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो ग्रुप के लिए क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए बताइए। ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट, और चौथा आपका है इनवर्स एलिमेंट। वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।